क्या देखना चाहते हो? जो आंखों के सामने होते हुए भी कभी दिखा नहीं, सुनाई देते हुए भी कभी सुना नहीं, कुछ अनसुना, कुछ अनदेखा। ब्लाइंड स्पॉट। किसी चीज की तलाश है, किसी बात का हिसाब है, बिजनेस के संबंध में सवालों का जवाब है, स्ट्रीट स्मार्ट बवाल, कुछ ऐसे भी सवाल है जिन्हें आंसर करते हो जाता बुरा हाल है। पूरा ज्ञान का भंडार है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार है। पॉडकास्ट के इस सफर में हर एक गेस्ट शानदार है, थोड़ी जीत थोड़ी हार है, यहाँ क्वेश्चन बेशुमार है। आप में से कुछ ये भी सोचते हो बातें कुछ ऐसी ऐसी अच्छी बुरी कैसी कैसी, झूठ की करे ऐसी तैसी, नथिंग बट सच हो ऐसी, थोड़ा रोना थोड़ी हंसी, थोड़ा सिंपल थोड़ी फंसी, कुछ बातें डायरेक्ट दिल से थोड़ी सी हो डिप्लोमेसी। कितने ही लोग मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, डॉज करते रहेंगे दिल की पासिंग द बक, बट वी कीप ऑन आस्किंग विद अ बिग ट्रस्ट चिन एंड गेट ऑल द आंसर्स कॉज़ वी डोंट केयर। ब्लाइंड स्पॉट। Move to our next segment now, which is the blind spot segment. और इस सेगमेंट में भावेश भाई हम कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे जो शायद लोग ना करना चाह रहे हो या ओपनली डिस्कस ना करना चाह रहे हो, बट एज पर योर कंफर्ट You are not going to ask me anything about my personal life, right? I just might. अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपकी बीवी ने आपको डांटना छोड़ दिया तो I will not be able to answer that. तो हाँ बोलूँ या ना बोलो दोनों में फंस जाऊंगा। वो पूछने की जरूरत नहीं, वो घर घर के आने। नवी मुंबई माइक्रो मार्केट मुंबई माइक्रो मार्केट से कितना अलग है बिहेवियर में, कंज्यूमर बिहेवियर में? देखो, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बिहेवियर का जो डिफरेंस मुझे दोनों मार्केट में नजर आता है वो ये है कि नवी मुंबई का जो बायर है वो बहुत बार ऐसा बायर है कि मच यंगर और मच वेल प्रिपेयर्ड। दैट इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग हमारा डेटा देखते हैं तो कई बार ऐसे लोग हैं जो खुद अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं सारी जिंदगी किराए के घर में रहा हूं और हमारी फैमिली ने आज तक कभी अपना घर देखा नहीं। एंड दीज पीपल आर 23-24 ईयर्स ओल्ड। पहला ही जॉब मिला, 60,000 का जॉब मिला और 25,000 रुपए का EMI खर्च करके जॉब लेना चाहते। तो एक तो बायर सेगमेंट बहुत यंग है, वेल प्रिपेयर्ड है एंड दे आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड टेक जॉब्स। मुंबई में तकलीफ क्या आ जाती है, बिकॉज टिकट साइजेस आर सो हाई है, उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते बायर सेगमेंट बहुत मेच्योर्ड है। 22 साल का आदमी मुंबई में 80 लाख का घर तब तक नहीं ले सकता जब तक यू आर नॉट बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो नहीं ले सकता, आपका पहला जॉब ही गूगल। Very true. No, I think that age group of, like you said, between 22 to 27, 28, and also probably a higher age group of, जो retirement के बाद का जो savings है, उसको invest कर रहे हैं. I think that these two age groups is a blessing for Navi Mumbai as a development for the projects कि वहाँ पे invest कर सकते हैं. And I think उस हिसाब से developers are already prepared on the supply as well, because a report from Knight Frank last year said that the previous year there was a 15% rise in the launches in Navi Mumbai, and a significant of those happened in your micro market, yes, which you sort of rule and command good sales there. So there you saw a lot of projects coming up. Does competition worry you? देखो, सबसे पहले तो मैं एक आपकी बात से डिसएग्री इमीडिएटली कर देता। आपने एक वर्ड यूज किया कि यू रूल एंड कमांड दैट मार्केट। हम न तो सिकंदर है और न दुनिया जीतने आए हैं, हम बाकी सारे डेवलपर्स के साथ हम भी हैं। Perfect. वो भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ मार्केट वेयर एवरीबडी वांट्स टू डू वेल। आज मेरा दिन अच्छा था, कल किसी और का दिन अच्छा होगा। तो दिस इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैं हमेशा हमारी टीम को एक बात कहता हूँ कि डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड विद नंबर्स। लाइक नो, नंबर गेम में मत जाओगे, उसके इतने हो गए, हमारे उतने हो गए, वहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। इट्स अ सिंपल थिंग। योर टारगेट शुड बी आई वांट टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ कंपेयर टू यस्टरडे। सुपर। आप तो काम ही टुडे में कर रहे हो तो और ही ज्यादा मायने रखते। सुपर। आप अपने, मैं कभी भी मार्केट रिपोर्ट उठा के यश ये नहीं देखता कि बाकी डेवलपर के मुकाबले इस बार मैंने अपर खादर में क्या किया। मैं मेरी टीम को बोलता हूं मुझे 2 कंपैरिजन बनाओ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, QOQ कंपैरिजन, ईयर ओवर ईयर। यानी
पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, और पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल हमारा कंपैरिजन कैसा रहा। ये दो ही चीजों में आई एम इंटरेस्टेड। अदरवाइज आज अपर खारगर में 15 डेवलपर और हैं, उनसे मेरा कंपैरिजन कैसा रहा, हो सकता है उसमें से 2 लोग मुझसे अच्छे हो, 4 लोग पीछे हो, तो दैट इज नॉट समथिंग आई एम वरीड अबाउट। दूसरा आपने बोला कि आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं, मैं अगेन एग्जांपल से बताऊंगा। एक मार्केट है विरार में, एक गली है जहां पर 2 सोने चांदी की दुकान है, और एक सोने चांदी की दुकान है जवेरी बाजार में जहां पर 100 दुकानें। आपको एज अ कॉमन मैन क्या लगता है किसकी दुकान ज्यादा चलती होगी? जवेरी बाजार, ऑब्वियस ना। यस। तो ये हर आदमी वहां जाना चाहता है जहां पर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस। लोग मॉल में क्यों जाते? ट्रू। क्यों इंडिविजुअल शॉप में नहीं जाते? ट्रू। उसको पता है कि वहां पर उसको एक ही ब्रांड का जीन्स मिलेगा, Right. मॉल में जाएगा उसको 20 ब्रांड के जीन्स मिलेंगे। तो वही है अपर खारगर का मार्केट। खाली अगर टुडे ग्लोबल का वहां पर बोर्ड लगेगा तो हो सकता है कि एक वीकेंड को शायद 300 कस्टमर आए, और जब 10 डेवलपर होंगे तो एक वीकेंड पे वहां पर 1000 क्लाइंट आएंगे, हो सकता है जिसमें से 400 मेरे यहाँ विजिट करें। तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड as long as you are willing to take it positive. I think that's a brilliant way of looking at it, Bhavesh bhai. And positivity तो I think आपके communication में झलकती रहती है। Because एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि आपके जो communications होते हैं, आपके जो होर्डिंग्स होते हैं या आपके जो एड्स होते हैं, उसमें communication में हमेशा एक हैप्पीनेस का फैक्टर रहता है। चाहे फिर वो लाइफ हो, खुशियों वाली हो, या मेकिंग द राइट चॉइस हैशटैग हो। तो ये हैप्पीनेस का जो फैक्टर है, ये आप लोगों तक पहुंचाने से क्या उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजनिंग क्या है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपके सारे नाम उत्सव, आनंदम, मंगलम, सौभाग्यम, सुधारम, सारे नाम ऐसे क्यों होते? उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं, जैनिज्म। जैनिज्म में एक बात कही गई है जो दूसरे धर्म भी बोलते हैं, और काफी अच्छी इंग्लिश की किताबें हैं, एक बुक भी है द सीक्रेट, उसमें भी यही बात बताई है। जैनिज्म कहता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा जो विश्व है, वो एक ऑरा से भरा हुआ, राइट। और जिस तरह की बात आप करते हैं उसी तरह के ऑरा को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घरों के नाम ऐसे हों कि पूरा दिन आप जस्ट इमेजिन, कोई आपको फोन करे, अरे यश कहाँ पर है? अरे मैं आनंदम में हूं। यश कहाँ है? अरे मैं मंगलम में हूं। एवरी टाइम यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम इन अ हैप्पी स्पेस। तो ब्रिलियंट। जब आप 100 बार खुद को बोलोगे कि मैं आनंदम में हूं, तो आनंद इस दुनिया से आकर्षित होकर आपके पास आ जाए। मैं क्यों अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ इस तरह का इटालियन नाम रखूं जो एक आम आदमी बोल ही ना? लीसा बोले मेंडे, आप आपके दोस्त को बोलोगे या ऑटो वालों को बोलोगे लीसा बोले मेंडे ले जा, वो कहाँ लेके जाएगा? वो पुणे ले जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी संस्कृति, मुझे इंग्लिश से कोई तकलीफ नहीं है। राइट। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, and definitely it's a great language because once you go out you would like to interact with people, it gives you a great platform, but that does not mean that you need to look down upon Hindi. वेरी ट्रू। हिंदी एक महान भाषा है, वेरी ट्रू। संस्कृत एक महान भाषा है। बिल्कुल। पूरी दुनिया इसी भाषाओं से बनी है, सीखी है। तो अपनी भाषा पे गर्व करो, और प्रोजेक्ट के नाम ऐसे रखो जो एक आम आदमी ले सके और खुशी से ले सके। ब्रिलियंट थॉट प्रोसेस भावेश भाई। सो भावेश भाई, एक सवाल आता है कि जब हम सेल्स फिगर्स देखते हैं, इंडस्ट्री में एक थंब रूल बन चुका है दैट ओवरऑल अराउंड 80% सेल्स चैनल पार्टनर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, आप जो भी टर्मिनोलॉजी उनको बता दीजिए, बट उनके थ्रू सेल्स हो रहा है। लेकिन एक बहुत यूनिक रिलेशन है एक बिल्डर का, एक डेवलपर का और एक ब्रोकर का। एक मुझे सिर्फ एक ही इमेज आती है सामने, टॉम एंड जेरी। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ डेवलपर एंड अ ब्रोकर, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? देखो, मैंने बोला ना, मैं हिंदी भाषा को
और हिंदी की उपमाओं को ज़्यादा मान्यता देता हूँ, तो हो सकता है कि टॉम एंड जेरी कार्टून कई लोगों ने नहीं देखे और उपमा वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं टॉम एंड जेरी के बजाय डेवलपर और चैनल पार्टनर के रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता बताऊँ। वाओ, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है कि साथ रह भी नहीं सकते और साथ छोड़ भी नहीं सकते। क्यों आपने साथ छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो डेवलपर और चैनल पार्टनर का रिश्ता भी ऐसा ही है कि कितना भी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो लो, दोनों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप हाथ में हाथ लेकर साथ चले। वो समय चला गया जब डेवलपर्स को ऐसा लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वो समय चला गया जब चैनल पार्टनर को लगता था कि मैं तो एक ही डेवलपर के लिए काम। ठीक है, साथ में काम करते हैं, कभी छोटी मोटी नाराजगियां भी होती है, कभी ऐसा लगता है कि मेरी लीड किसी और को चली गई, इसका इंसेंटिव मुझे मिलना चाहिए था। तो जैसे पति पत्नी में नोकझोंक होती है, वैसे ही ये नोकझोंक डेवलपर और चैनल पार्टनर में भी होती है। बट हमेशा बोला ना, रात गई बात गई और अगले दिन फिर नया सवेरा, उसी तरह मान कर अगर करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में वो समय आ गया है जब डेवलपर और चैनल पार्टनर को ऐसा मान लेना चाहिए कि वो ऐसी कड़ी है कि जब तक जुड़ेगी नहीं वो हार गले का पूरा नहीं। दे शुड ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ग्रो टुगेदर। एक और एंगल है रियल एस्टेट का, जो शायद दूसरी इंडस्ट्रीज ज्यादा एम्बेड कर चुके हैं, बट रियल एस्टेट में शायद उतना अडेप्टेबिलिटी नहीं है, और वो एंगल है टेक्नोलॉजी का। रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी के नाम पे एक प्रोबेबली लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ले लिया या ऐसा कुछ कर लिया, तो लोग उसको बोलते हैं कि हाँ हम टेक सेवी हैं। बट दूसरी इंडस्ट्रीज में देखा गया है कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो रहा है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है लाइक गूगल और मेटा बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज होते हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन रियल एस्टेट सेल्स? देखो यश, एक हिंदी की पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिसके कभी पाँव की एड़ियां भी नहीं फटी हो, वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा। तो रियल एस्टेट में कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है, पर उनको ये पता नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो आज के 5 साल के बाद इतने पीछे रह जाएंगे कि वहां से कैचअप करना मुश्किल हो जाए। आज अच्छे जो डेवलपर हैं, टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आज अच्छे डेवलपर हैं, वो ERP में एक से बढ़कर एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आज वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बढ़िया बढ़िया एनरिचर जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बाय द वे, ये सारे सॉफ्टवेयर टुडे ग्लोबल ऑलरेडी यूज करता है। ब्रिलियंट। आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी AI के बारे में अगर मैं आपको बात बोलूं तो रियल एस्टेट का एक ट्रेंड रहा है कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर नेवर द लीडर्स, दे आर ऑलवेज द लेगर्स। वो हमेशा लोगों को फॉलो करते हैं। तो आज अभी आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने देखा, अगर न्यूज चैनल्स के अंदर उन्होंने शुरू किया कि AI के थ्रू वेदर फोरकास्टिंग किया जा रहा है। करेक्ट। वो दिन दूर नहीं, आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद पूरा का पूरा लीड मैनेजमेंट सिस्टम और प्री सेल्स AI बेस्ड हो जाएगा। जब आपके पास 10 लाख का डेटा है जिसपे आप पूरा कॉल करने में आपको 1 महीना लगता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता देगा कि इस 10 लाख के डेटा के अंदर आपका जो टिकट साइज है, आपका जो लोकेशन है, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है, आपका जो एज ग्रुप है, उसके हिसाब से ये 10,000 लोग ही हैं जो आपका अल्टीमेटली पोटेंशियल क्लाइंट है। तो आप 1 महीना उसके ऊपर काम मत करो, उसी 10,000 के ऊपर आप 2 दिन काम करो एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट। इससे क्या होगा? मैन पावर का सेविंग होगा, कॉस्ट का सेविंग होगा, रिजल्ट से बेटर आएगा। तो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल अल्टीमेटली कम इनटू पिक्चर। पर हमेशा की तरह ऐसा ही होगा, कुछ 10% लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली एक्सेप्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इनको बोलते हैं लेट मूवर्स। वो रात को 2 बजे सो के 10 बजे उठने वाले लोग भी हैं। तो 10 बजे उठोगे तब तक मुर्गा बांग दे चुका होगा और लोग ऑफिस पहुंच गए होंगे। वेरी ट्रू भावेश भाई, वेरी ट्रू। तो भावेश भाई, इससे एक अफेक्ट और हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, यस, कॉस्ट सेविंग्स है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक और अफेक्ट हो जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस पे, बिकॉज एज अ कस्टमर, एज you and me, we are used to getting that experience for all other products, all other industries on our mobile phones, on the platforms that we use daily.
तो वो हमको अभी आदत पड़ गई कि इतना कस्टमाइजेशन, इतना पर्सनलाइजेशन हर एक इंडस्ट्री से हमको मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं आई थिंक रियल एस्टेट में वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे लैक हो जाता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप उसको कितना अहमियत देते हैं कि उससे सेल्स में कितना फर्क पड़ सकता है? देखो ये चीज में मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें एसेट साइज एक तो बहुत बड़ा है, करेक्ट प्लस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। करेक्ट। तो अगर शायद मुझे कोई एक वाइट शर्ट खरीदनी है तो मैं हो सकता है अमेजोन पे जाकर 800 रुपए की शर्ट खरीद लूं और मुझे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पूरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने मेरा साइज, मेरा चेस्ट, मेरा शोल्डर्स के थ्रू एक शर्ट खरीद ली। आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। करेक्ट। पर जब मैं घर खरीदता हूं तो अगर कोई सॉफ्टवेयर मेरे सामने आके बैठेगा और मुझे सब कुछ बताएगा, आई मे नॉट बी दैट हैप्पी। आई नीड समबडी कि जो मेरी वाइफ को बोलेगा मैडम आज आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, डेफिनेटली आपका कलर बहुत चॉइस अच्छा है, इंटीरियर्स तो आप ही चूज की। मुझे कोई चाहिए जो बोले कि मैडम देखिए बाकी सब तो ठीक है, सर तो पूरा दिन बाहर रहेंगे बट आपको ध्यान में रख के किचन बहुत बड़ा बनाया है और किचन में एक वाइट विंडो दे रखा है ताकि आप आराम से बाहर देख सके। एक अच्छी बाहर हम लोगों ने 8x5 की बालकनी दी है ताकि आप कपड़े सुखाने के लिए नहीं, वहां पर आराम से आपका जो कर्नाटक म्यूजिक का जो शौक है वो पूरा कर सके। देखो ह्यूमन टच तो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल एड टू ह्यूमन टच। बट जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इट इज, मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की शादी के बाद दिस इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा और रहेगा। कस्टमाइजेशन कैन बी ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ। करेक्ट। But at the same time, you're saying that customer experience is very important, right? भाई कस्टमर के जो इंटरेस्ट है, उसका जो एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, वो शायद एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज उतना हाई लेवल का नहीं देखा जाता है। और उस पे आई थिंक एज अ डेवलपर आप किस तरह से उस पे काम करना चाहते हो, या हाउ डू यू थिंक कि एज टुडे ग्लोबल डेवलपर्स आप आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हो? देखो एक तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जनरली एक ओपिनियन बन गया है कि रियल एस्टेट से लोग खुश नहीं, राइट। पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि 2016 में रेरा ने आने के बाद लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत बदला है रियल एस्टेट के प्रति। पहले लोगों का नाखुश होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? टाइम पे पोजीशन नहीं मिली। आज रेरा ने कंपलसरी कर दिया है कि जो डेट आपको पोजीशन के लिए आपने डाली है उस पे आपको पोजीशन देना है। करेक्ट। पहले फॉल्स कमिटेड मार्केटिंग किए जाते थे, आज हर चीज जो आपने ब्रोशर पे डाली है आपको वो सारी चीजें आपको डिलीवर करनी है, आपको उसका स्कैन बनाना है, आपको QR कोड करना है। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले आप देखेंगे, कंपेयर द डेटा फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, कितने डिफॉल्टर्स 2016 से पहले हुए रियल एस्टेट में और कितने बाद में हुए। इट इज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन बिकॉज रियल एस्टेट डेवलपर्स आर मोर कॉन्शियस ना। तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। पर अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप एक मेकअप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो इट विल नॉट बी सेम। जो मेकअप खरीदने जा रहा है उसको तो लिपस्टिक लेनी है, लिपस्टिक खुशी की मिल गई, दे आर हैप्पी। रियल एस्टेट कैसा है कि वो बोलते हैं ना कि लोग तो खुदा से भी नाराज है, आप तो फिर भी इंसान है। तो रियल एस्टेट ऐसा है कि अगर मैंने बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया तो कुछ लोग कहेंगे कि स्विमिंग पूल आपने डीप नहीं दिया यार, तो आपको मजा नहीं आ रहा है, और दूसरे लोग बोलेंगे बहुत डीप दे दिया, मेरे बच्चे क्या करें। क्योंकि यहाँ पर आप इतने सारे लोगों को कैटर कर रहे हैं, आप 80-90% सक्सेस पा सकते हैं, 100% नहीं। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, 2016 रेरा के बाद बहुत एक्सपीरियंस पहले से बढ़े हैं, पर रेरा ने डेवलपर्स को भी फायदा किया है। रिसेंटली पूना में रेरा ने अभी एक जजमेंट दिया जिसमें 12 होम बायर्स को 2020 से नॉन पेमेंट के लिए वन साइडेड कैंसलेशन या समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, किसी चीज के लिए पेनल्टी लगा। So now things are moving in the right direction, but as I said, Rome was not built in a day.
5-10 साल और लगेंगे, but I am sure that there will be a time when home buying is going to be a great leasing experience. Brilliant, Bhavesh bhai. And I think rightly put across that even the regulator is just a 7-year-old baby today. Exactly. So थोड़ा time तो उनको भी देना पड़ेगा. But I think they have also started, especially Maharera, I think they've started using AI to now, monitor the advertisements of the developers and the brokers कि कोई false commitment तो नहीं कर रहा है, QR code है कि नहीं है, Maharera registration number लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है. So I think they are adapting technology now. And at the same time, like you said, कि जो delivery का part है, that has been assured by RERA because the date of delivery is mentioned in the Maharera registration certificate for the project. I think there you also have played a major role in the upper Kharghar segment and even the Panvel segment. How have you managed to ensure that delivery is happening where in a market where delivery is not otherwise happening? See, I think there are two reasons for that. I think पहला reason तो मैं इसका बहुत बड़ा credit देना चाहूँगा टेक्नोलॉजी को. When you start using ERP software and all that, तो आप प्लानिंग अपना बेटर कर सकते हैं. दूसरा, एज आई सेड कि जो मेरे बड़े भाई साहब है जो पूरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वो आज भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग पीपल जिनको 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी माइक्रो मैनेज करके सारी चीजों को डे टू डे रिपोर्टिंग लेते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, और हमेशा टारगेट्स रहते हैं कि जो डिलीवरी की डेट है उससे 6 महीने पहले पूरा काम फिनिश हो जाना चाहिए. एंड आई एम प्राउड टू से कि अपर खारगर में 12 सालों के अंदर टुडे ग्लोबल डेवलपर बिकेम द फर्स्ट ब्रांड टू ऑफर पोजीशन इन लास्ट 12 years. और अभी तक जो 1000 घर हम लोग एक टाउनशिप में बना रहे हैं उसमें 300 घरों का पोजीशन दिया जा चुका है और बाकी 700 घरों का पोजीशन ऑन टारगेट फॉर दिस दिसंबर. So good planning, better management, involvement of managing director directly, and use of technology. These are all the factors combined, which is helping us to deliver on time and sometime before time. So I think that is very evident. I mean, you have been the first developer to give possessions in that micro market. And you've been humble enough to say that I don't rule the market and all. But I think एक index tab का मैंने report देखा हुआ था where number of registrations done by Today Global Developers was the highest. That has been very clearly stated. That's a very strong statement that Today Global Developers has made through the market research reports. And I think those are neutral reports who are saying that about you. So I think that you should take the credit for that. नहीं, यश, मैं वापस वही कहना चाहूंगा फिर से जो मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि जैसा कि हमारा नाम टुडे है, तो टुडे यानी आज हो सकता है कि हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हमने की है, कल किसी और का होगा, परसों किसी को और का होगा. देखो सिकंदर को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे बाद दुनिया में कोई नहीं आएगा जो राज करेगा, बट राजपाट कभी किसी के नहीं रहे. इसलिए आज भी जियो, कल क्या होगा, तुमसे आगे कौन निकलेगा, इस सब सोच में ही मत पड़ो. अपने आप को कल से बेहतर बनाओ, खुशी उसी में. ये जो नंबर है, स्टैटिस्टिक्स है, ये एक इंसान की ईगो को सेटिस्फाई करने की चीजें, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए. आई थिंक यू शुड ओनली बी फोकस्ड ऑन गिविंग गुड एक्सपीरियंस टू योर कस्टमर्स, so that will automatically take you much higher as a brand. Well, I think that is the key, Bhavesh bhai. I think somewhere जो basics है, that the customer is the king, revenue तो वहीं से आ रहा है. And that experience, and like you rightly said, that this is a need-based asset class, and he is making the biggest decision of his life, the most expensive decision of his life. And वहाँ पे, I think experience will play a major role. And according to me also, it is one of the biggest differentiators as far as delivery happens on time. Yes. So I think that is very important. And, I think you're on the right track while we speak about delivery and experience. एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं भावेश भाई के साथ. एक क्विक क्वेश्चन आंसर्स. Sure. भावेश भाई, डेट ऑफ बर्थ? 30th August 1982 on passport, actual 31st. Favorite cricketer? Without any doubt, the greatest ever, Tendulkar. Superb. Favorite sport? Cricket. There is no doubt. There is the cricket and tennis. I love tennis also. And tennis. Okay. Favorite tennis personality? You'll be surprised. Not Federer, but Nadal. I love his tenacity. The way he never gives up.
that is the kind of attitude I want to have in my life. Brilliant. By the way, I have seen Djokovic and Alcaraz play live in Wimbledon final. Oh, that's a blessing. That's a blessing to see that match. Superb. Favorite song? Favorite song, Pehla Nasha. वो तो भावेश भाई गा के ही मजा आएगा, ऐसे तो नहीं मजा आएगा. I think some other day. Okay. Favorite movie? Favorite movie 2-3 है. I will say अंदाज अपना अपना, हौसला का घोसला and DDIJ. Okay. Favorite real estate developer? Today global, tomorrow global and forever global. Superb. Thank you so much, Bhavesh bhai. It was a pleasure talking to you. And I think, you have a brilliant vision towards the Indian real estate market, and especially the Navi Mumbai real estate development. And your contribution to the Navi Mumbai real estate development is brilliant and will be remembered for decades to come. And I wish you all the best for future growth, and give excellent customer experiences and give deliveries to all those home buyers who are urging to have their sapno ka ghar, and with that happiness aspect that you put into every house and every dream. So all the best, Bhavesh bhai. Thank you very much. Blind spot. Blind spot. Blind spot. Blind spot. Blind spot. Blind spot.